26 जनवरी 2021 शायद रिपब्लिक डे नहीं मनाया गया था उस दिन, द ब्लैक डे ऑफ आवर कंट्री। आज से पूरे एक महीने पहले हम सब ने देखा टूटी हुई बसेस, बैरिकेड्स, वायलेंस, इंजर्ड पुलिसमैन एंड कुछ ऐसा जो जलियांवाला बाग की याद दिलाता। जी हाँ, 26 जनवरी वाले दिन एक कम्युनिटी का झंडा जो इस पूरे किसान आंदोलन को कम्युनलाइज करने के लिए काफी था। जो लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे थे वो भी 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद पीछे हट गए। धीरे धीरे बॉर्डर्स खाली होने लगे। कई सारे किसान नेता जो ये जिम्मेदारी ले रहे थे कि 26 जनवरी को किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं होगा, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। दिस इज स्काउटिंग स्ट्रीट्स और आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 2021 को हुए वायलेंस के बारे में। But first, this video is not for hurting anybody's sentiments. All of the video will be based on facts entirely. और इस वीडियो में हम तीनों बिलों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। Tractor rally organized on 26 January 2021 was not the first tractor rally ever in history. The very first tractor rally was held in 1952 for the pride of India, and this time it was against 3 bills. ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले गवर्नमेंट और किसानों के बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई और काफी सारी बातचीत होने के बाद ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दे दी गई। एक रोड मैप दे दिया गया जिस पर किसान और सरकार दोनों की हामी थी। And the timings were decided at 12 p.m. after the Republic Day parade gets over. लेकिन हुआ क्या? 8 बजे से ट्रैक्टर तैयार हो गए निकलने के लिए। करीब 10:30 बजे अक्षरधाम रोड पर वायलेंस स्टार्ट हुआ। बसेस को तोड़ दिया गया, बैरिकेड्स को हटा दिया गया, रास्ते में जो कुछ भी आया सारी चीजों को हटाकर दिल्ली की तरफ बढ़ा गया। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि जवान और किसान आमने सामने थे। वहीं हम बात करें 11 बजे सिंघू बॉर्डर में क्या हुआ था। सिंघू बॉर्डर में निहंग सिखों ने घोड़ों पर दौड़कर इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी। सुबह 11:30 बजे करीब इंद्रप्रस्था की हैवी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। किसान आईटीओ की तरफ बढ़ने लगे। मजबूर होकर 11:40 पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। गाजीपुर बॉर्डर के ट्रैक्टर्स का रूट चेंज हो चुका था। जो तय रूट था उस पर ना चलकर ट्रैक्टर कहीं और ही जा रहे थे। 12:45 पर आईटीओ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, लेकिन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बीच बचाव भी करा और कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी जान बचाई। देखा गया आईटीओ में कि पुलिस वाले किस तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पुलिस वालों को बुरी तरीके से मारा जा रहा था। 1:15 पर पुलिस एक्शन पर आती है और लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस और किसानों पर मुठभेड़ हो जाती है और किसानों को भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। इस पूरे वायलेंस में कई किसान और पुलिस वाले घायल हुए थे। Approximately 86 police personnel were injured during the tractor rally, and around hundreds of kisan got the minor injuries. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर जगह वायलेंस हो रहा था। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां से पीसफुली ट्रैक्टर्स निकाले जा रहे थे। लेकिन हाँ, उस दिन रोड मैप किसी ने भी फॉलो नहीं किया था। या ये कह सकते हैं जो उन फार्मर्स को लीड कर रहे थे उन्होंने ही फॉलो नहीं किया था। जो सरकार और किसानों के बीच में बात हुई थी रोड मैप के लिए और किसानों ने हामी भर दी थी कि हम इसी रोड मैप को फॉलो करेंगे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की थी जो इन फार्मर्स को लीड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही रोड मैप फॉलो नहीं करा था और पीछे बैठे किसानों को कोई आइडिया नहीं था कि रोड मैप क्या है और कहाँ से कहाँ तक है। और उन लीडर्स ने अपने साथ साथ बाकी सबको भी गलत डायरेक्शन पर ले गए। 2 बजे करीब नवरीत सिंह नामक एक किसान की डेथ हो जाती है बैरिकेड को तोड़ते वक्त। वो इतनी तेजी से अपने ट्रैक्टर को लेके आता है बैरिकेड को तोड़ने के लिए,
लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका ट्रैक्टर गिर जाता है उसी के ऊपर और उसकी मौत हो जाती है। ये इंसिडेंट होते ही वहाँ पर जितने भी किसान थे उन्होंने बोला कि पुलिस की गोली लगने की वजह से डेथ हुई गोली है। मारी गई यार, सिर दे विच गोली मारी हमने, गोली सिर दे विच गोली मारी हमने। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे वो चीज़ होती है जो इंडिया की इमेज वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। फार्मर्स रेड फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। And they host Nishan Sahib flag at Red Fort. वेंडिंग मशीन्स, टिकट काउंटर, 26 जनवरी की झांकियां तक सारी चीजें तोड़ दी जाती हैं। खुले में तलवारें लहराई जाती हैं और इन दी एंड हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमें जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। दीप सिद्धू जो कि एक पंजाबी एक्टर है, उसने लाल किले में अपना झंडा फहराया जिसने इस पूरे के पूरे आंदोलन को पूरी तरीके से कम्युनलाइज कर दिया। Total 84 people were arrested and 38 FIRs were filed after this incident. बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या उस दिन ऐसा होना ज़रूरी था? किसानों ने तीनों बिलों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली, बिल्कुल सही था, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उन्होंने आंदोलन भी किया, वो बिल्कुल सही थे। गवर्नमेंट के खिलाफ बातें बोली और गवर्नमेंट के विरोध में वो बिल्कुल सही थे। लेकिन जो 1 महीने पहले हुआ वो सरकार या बिल के खिलाफ था या फिर वो हमारे देश के खिलाफ था, ये सोचना आपको है।